हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हर चीज़ डैश वर्क के बारे में जानेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, पूरा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें अपन बात कर रहे होंगे। जितनी डिटेल्स होंगी ना, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया डैश वर्क के बारे में बता दो, कौन सा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें अपन आज एक वीडियो में एकदम डेप्थ में बात करेंगे आराम से, ठीक है। और आज की इस वीडियो के बाद आपको कोई सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि भैया कि कौन सा डैश वर्क ले, क्या फॉलो करे, क्या नहीं। सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आज की इस जो वीडियो में हम जो क्वेरी क्लियर करने वाले हैं वो क्वेरी आपकी रहेगी कि भैया एक बात बताओ, डैश वर्क किसके लिए यूज़फुल है, किसको यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मेजोरिटी क्वेश्चन रहता है कि भैया हम डैश वर्क फॉलो करें या ना करें, अभी क्या करें, ये हमारी ये पोजीशन, हमारा सिलेबस रह गया, हमारा सिलेबस बाकी है, सारी चीज़ों के बारे में करेंगे। डैश वर्क से पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। अब देखो, डैश वर्क फॉलो करने का भी एक राइट वे होता है कि कैसे उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें लेके बैठ के उसको करने, याद करने, रटने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डैश वर्क से कितने परसेंट तक के सवाल बोर्ड में रिपीट हो जाते हैं, ये मेजोरिटी जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे बच्चों का, इस पर बात करेंगे। कौन सा डैश वर्क सबसे अच्छा है। संजीव, आपको पता है मार्केट में दो ही मेन पॉपुलर है, संजीव और एक्सीलेंस। दोनों में से कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए वो भी बात करेंगे। प्राइस कितनी रहती है ये भी चीज़ अपन देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश वर्क किसके लिए यूज़फुल है। अब देखो, बच्चे कुछ कहते हैं ना कि भैया हम प्रैक्टिस के लिए ना फॉलो कर लें, जैसे हमारा सिलेबस हो गया उसको ऐसे टेस्ट पेपर लगाएं क्या, क्योंकि उसमें मॉडल पेपर दे रखा है, ठीक है। दूसरे कहते हैं कि भैया हमारा ना सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हम क्या डैश वर्क रट लें, उससे काम हो जाएगा। एक तो कहते हैं प्रैक्टिस के लिए, एक कहते हैं रटने के लिए। अब देखो मेरा क्या ओपिनियन रहता है, मेरे को लगता है ना कि अगर प्रैक्टिस पर्पज के लिए ले रहे हो तो डैश वर्क मत लो। और अगर आप लग रहा है कि सिलेबस रह गया, हम एकदम फेल होने वाले, ठीक है, ध्यान रखना किसके लिए यूज़फुल है। जो फेल हो रहे हैं ना उनके लिए है कि भाई ठीक है, डैश वर्क से कुछ देखो। पहली चीज़ तो मैं डैश वर्क रिकमेंड नहीं करता हूँ, नोट्स वगैरह फॉलो करो, वो ज़्यादा आउटपुट देते हैं। लेकिन कुछ होता है ना कि लेके बैठ गए कि नहीं हमें तो डैश वर्क पास ही करा देगा, हमारा डैश वर्क से नहीं है, पारो नहीं, तो उनके लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी मेरे तरफ से डैश वर्क मेरे लिए कोई वो नहीं है कि भाई ले ही लो। मैं तो कहूँगा डैश वर्क मत लो, नोट्स पढ़ो और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाओ, ये ज़्यादा बेटर काम करते हैं। बाकी कुछ बच्चे होते हैं जिनको करना है, तो मैं कुछ सही तरीका बता दूंगा कि पढ़ना कैसे। लाइक कुछ वो कहते हैं ना कि कंकर में से भी वो सोना निकालना, उस तरीके का चीज़ हो गया, तो वो अपन बात करें। देखो, जिनको लगता है कि भैया सिलेबस नहीं हो रखा है और मेरा कुछ होना भी नहीं है, एकदम टेस्ट वर्क कर लूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, उनके लिए बता रहा हूँ क्या करना। देखो, अब क्या करना, डेस्क वर्क पढ़ने का सही तरीका अब मैंने बता दिया कि जिनकी सिलेबस नहीं हो रखा है, जो लग रहा है कि जिनको फेल होना है, वो पकड़ते हैं मेनली कि हाँ एक एक मैं क्वेश्चन उठाता हूँ सबका और आंसर की से रटते जाऊँगा। मेनली बच्चे यही इसी तरीके से पढ़ते हैं, जो फेल होने वाले उनके लिए बता रहा हूँ। जो फेल हो रहे हैं वही पढ़ना, बाकी तो अलग चीज़ें मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या करना चाहिए। जिनका सिलेबस वगैरह हो गया तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कभी और वीडियो में बात करेंगे। मेनली आज बात करते हैं डैश वर्क के लिए। अब देखो, डैश वर्क से पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है। अब देखो, जिनको लग रहा है जो फेल हो रहे हैं, तो एक काम करो, सेक्शन जो डी होता है ना, क्लास 10 क्लास 12 दो भी जो भी हो, पहले सेक्शन डी कवर करना। क्या करना, क्वेश्चन लेना बुक मॉडल पेपर में, जो डैश वर्क का होता है उसमें मॉडल पेपर में सेक्शन डी देखना और उसके क्वेश्चन देखना और उसका आंसर याद करने का ट्राई करना। पहले सेक्शन डी कवर करो। क्या क्यों होता है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, सेक्शन डी में ना क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी होते हैं और उसमें जो बड़े क्वेश्चन होते हैं कम ही होते हैं। बहुत कम, पूरे चैप्टर्स में 2-3 चैप्टर क्वेश्चन ही होते हैं जो फिक्स होता है, वही उसी को रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। सेक्शन डी आपका कंप्लीटली 100% बोर्ड के पेपर से रिपीट होता है, पुराने में ये कह सकता हूँ। तो कोई सा भी एक अच्छा मॉडल पेपर है ना, वो उससे सेक्शन डी के मेजोरिटी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले सेक्शन डी पढ़ना, फिर सेक्शन सी पे जाना, फिर क्या करना, सेक्शन ए पे जाना, फिर वो आपके लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह करना, ठीक है। पहले क्या करना, सेक्शन डी, पहले डी सेक्शन को कवर करना है, फिर सी को करना है, फिर आपके जो बी है और फिर ए है, ए फिर करना है, ठीक है। इससे पहले आप ये जो आपका मेजर फॉर्मेट है ये ऐसे फॉलो करते हुए चलना है। बाकी मेजोरिटी चीज़ों में नहीं पढ़ना कि हाँ भैया ये कर ले वो कर ले, नहीं। पहले सेक्शन डी करना, आराम से सी करना, बी करना, फिर ए करना, ठीक है। अब आते हैं डैश वर्क करने का सही कितने सवाल पूछे जाते हैं। अब ठीक है, अब देखो एक बात समझो, डैश वर्क से कितने सवाल पूछे जाते हैं, ये इसका जो सवाल है ना वो बहुत इनकम्प्लीट सा है। लाइक कि ज़रूरी नहीं है कि हर साल इतना फिक्स होता है कि इतना पूछा ही पूछा जाए। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, कितने मॉडल पेपर हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं ना। जैसे आप एक क्वेश्चन के लिए आपके 9-10 मॉडल पेपर होते हैं, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए जैसे 30 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपने 9 क्वेश्चन पढ़े हैं, 9-10 क्वेश्चन, है ना। तो फ़र्क तो पड़ता है, तो ये बात समझो आप, ठीक है। तो देखो, अब बात करता हूँ, अब आते हैं कि मेजोरिटी भैया एक रफ आइडिया दे दो कितने से। एक बात समझो, अगर आप सेक्शन डी सेक्शन ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो सवाल ऐसे होंगे जो आप छोड़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा और बोर्ड के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। पता चले बोर्ड में रिपोर्ट उठ के आ जाता है, तो जो एवरेज जो बच्चा आप गेन कर लेता है ना, वो होता है कि 40 to 45 55% के अराउंड आप कह सकते हो कि ठीक है इतना कर लोगे तो आप पास हो जाओगे।
ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस पासिंग मार्क्स तक ही जा पाओगे। ऐसा सोचोगे ना कि डेस्क वर्क पढ़ के हम 90 टॉप कर जाएंगे, ये तो भाई बहुत बड़े भ्रम में हो आप। ठीक है, तो मेजोरिटी इतना ही रहता है रफली अराउंड, इससे लाइक पूरा कर लोगे तो ज़्यादा जाता है, लाइक अबाउट 70% तक स्कोर कर सकते हो अगर सब चीज़ें पढ़ ली तो। लेकिन जो बच्चा लास्ट में जो पढ़ने बैठता है ना, वो यही होता है कि इतना ही क्वेश्चन ही रिपीट होना होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भैया कौन सा डेस्क वर्क सबसे अच्छा है। अब देखो, मैं कोई सा भी वीडियो, इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने किसी भी ब्रांड से पैसे नहीं लिए हैं बताने के लिए, ठीक है, कि हाँ उनका ब्रांड मैं बताऊँ। देखो सबसे अच्छा कौन सा है, बात करते हैं संजीव की। दोनों की कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें हैं, ठीक है। अब देखो एक्सीलेंट की बात करते हैं। अब देखो संजीव में क्या है, संजीव में आपके 8 मॉडल पेपर आते हैं, आई थिंक 8 या 10 होंगे, इसमें भी 9-10 के अराउंड आते हैं, प्लस में 5 एक आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं टेस्ट पेपर में टाइप में। एक अलग से बुकलेट के अलावा भी होता है, उसके आंसर शीट्स वगैरह नहीं होते, बस वो पेपर ही होता है, ठीक है। तो आपके कुल मिला के यहाँ पे 14 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, कह सकते हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। लेकिन मेरा क्या ओपिनियन रहेगा ना, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस भी एक्सीलेंट में ज़्यादा होते हैं, संजीव में थोड़े कम ही पेजेस होते हैं, क्योंकि इनके जो संजीव में जो आपके आंसर राइटिंग के लिए दिए हुए रहते हैं थोड़े कम रहते हैं। मेरा क्या ओपिनियन रहेगा कि आप संजीव की साइड जाओ। अब मैं ये सवाल मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ, मैं देखो अभी इस लेवल पे हैं कि हम बहुत सारे टीचर्स के साथ काम करते हैं। मैंने टीचर से बात किया, बहुत सारी मेरी भी जो वीडियो होती है ना रिसर्च बेस्ड, वो टीचर से बात करके ही बनाता हूँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें। मैंने टीचर से बात किया, सर ने क्या कहा कि हम संजीव इसलिए रेफर कराते हैं क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है ना आंसर की, वो अच्छी है, उसमें समझ में आती है, इजी लैंग्वेज में बच्चा समझ सकता है कि क्या लिखा हुआ है आंसर राइटिंग की। तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि संजीव के साइड जाओ, ठीक है, संजीव फॉलो कर सकते हो। बाकी ये कोई भी पैसे नहीं लेके बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। बाकी अगर आपको एक्सीलेंट अच्छा लगता है तो एक्सीलेंट के साइड भी जा सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन और जो टीचर्स की रिकमेंडेशन होती है तो वो संजीव के साइड में होती है। लेकिन अगर आपकी स्कूल वाले बोल रहे हैं एक्सीलेंट लेके आओ तो लेके आ जाओ, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों मॉडल पेपर में एक्सीलेंट दोनों के सब सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, एक आध दो क्वेश्चन का इधर उधर होता है। बाकी दोनों में बात करें तो दोनों में से भी इतने ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जितने मैंने बताया, 40-50% के अराउंड, तो उतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ले रहे हो तो संजीव मेरे साइड से कर सकते हो। बाकी अगर आपके स्कूल वाले बोलते हैं एक्सीलेंट लेके आने के लिए तो वो भी ले सकते हो, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाकी मैंने बता दी संजीव को लेना चाहिए। अब आते हैं प्राइसिंग की साइड में, भैया प्राइस बताओ क्या है। तो यार 90 से 100 रुपये एक सब्जेक्ट का लगता है, आपका क्लास 10th का हो या 12th का, तो इतना ही प्राइस रहता है। तो आप देख लेना, जो भी अच्छा लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, देख सकते हो आपकी जो लोकल मार्केट वगैरह होती है वहाँ पे मिल जाते हैं इजीली, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट्स रह गया हो ना तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी मिलते हैं यार इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।